हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस कानपुर। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि मैंने क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट को देखना है कि वो ट्रू एंड फॉल्स है, बताना है, जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कि कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो एक रियल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने आपको रियल नंबर के विषय में बताया था। जिन्होंने ये रियल नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर देख लें। मैं तभी बता देता हूँ, रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। रियल नंबर हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था, एक था रेशनल नंबर में, एंड सेकंड पार्ट में डिवाइड किया था इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ने में ही ट्रू लगेगा कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, हमारा रियल नंबर के अंदर आता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के विषय में। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मतलब कि जो रूट m के फॉर्म में, क्या सारे रूट नंबर रूट m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। अभी जिसको ना समझा मैं इसको समझाने की कोशिश पूरी तरह से करता हूँ, देखिए क्या करता है। तो आप देखते हैं रूट 1 नंबर लाइन पहले रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में आपने देखा होगा क्या करते हैं, इधर इन्फिनिटी से आता है माइनस से, इधर माइनस डॉट डॉट आके -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर एंड सो ऑन, फिर इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो आप देखेंगे नंबर लाइन में हम माइनस से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो हमारे नंबर लाइन में माइनस प्लस दोनों मार्क्स आ जाते हैं, ठीक। और उसके साथ भी हमारे अगर कोई बीच में पॉइंट आ जाता है 1. जैसे हमको 1.5 दिखाना है तो पता है 1-2 के मिड पॉइंट को 1.5 के जानते हैं। तो हमारे नंबर लाइन में एवरी नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बात करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि क्या सारे नंबर रूट m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। देखते हैं कैसे। रूट 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। रूट 2 की वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या आएगी 1.414, इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कहीं यहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं रूट 3 की वैल्यू, ये भी हमारी 1.732 आएगी, वो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट 4 की वैल्यू बात कर रहे हैं, वो क्या है, उसकी वैल्यू आती है 2, उसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि सभी वैल्यू को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू, ऐसी स्क्वायर रूट की वैल्यू है जिसकी वैल्यू माइनस में आती हो, कोई ऐसी वैल्यू रखे इसकी वैल्यू माइनस में आती हो, सॉरी माइनस में लिख दिया, या कोई वैल्यू ऐसी आती जो माइनस में आती हो ना, स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर कभी नहीं देगा। तो नंबर नहीं देगा तो हम नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जितने भी हमारे रूट m के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते कि रूट m की वैल्यू माइनस में नहीं दे सकता है, और माइनस नहीं दे सकता तो माइनस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन हमारा माइनस भी है, माइनस भी नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर रूट m की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो केवल पॉजिटिव को नंबर लाइन में शो करेंगे, निगेटिव को नंबर लाइन में शो नहीं करेंगे क्या। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट के साथ क्या लिखना पड़ेगा, तो ऑल नेगेटिव रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो अभी हमने पहला पॉइंट में गए थे, उसको दोबारा देखते हैं। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हमारे रियल नंबर 2 पार्ट डिवाइड है, रेशनल और इरेशनल। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इट इज फॉल्स बिकॉज रियल नंबर हैज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, रेशनल एंड इरेशनल। तो सभी रियल नंबर
इरेशनल नहीं होंगे, रियल नंबर रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो रियल नंबर हमारे दोनों में से कोई भी हो सकते हैं कि ये पूरी तरीके से रेशनल नहीं हो सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट के विषय मैंने बता दिया, पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स और थर्ड फॉल्स। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example, the square root of a number that is a rational number। आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम एक आपको बताते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। आपको पता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर। हम और ले लेते हैं, 4 के अलावा 5 6 7 तक ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये हमारे सब क्या है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर। तो हमने इसको सबका हमने क्या किया, रूट ले लिया, रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 एंड रूट 9 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे रूट 1 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना, रूट 2 की वैल्यू तो 1.4 समथिंग आ जाएगी, जो आपका हमने बताया था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ जाती है। रूट 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं। रूट 3 की वैल्यू, रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। रूट 5 ऐसे लिखा रहेगा, रूट 6 ऐसे लिखा रहेगा, रूट 7 ऐसे लिखा रहेगा, रूट 8 ऐसे लिखा रहेगा, रूट 9 क्या आ जाएगी 3। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, 1 2 3 जो हमारे आ रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल्स हो जाएंगे। और ये बाकी रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? कि हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या वो इरेशनल होते हैं ना, गलत, फॉल्स है। क्योंकि हमारा हर रूट नंबर, जैसे हमने बताया था, इरेशनल नंबर कौन होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या होती है, ये हमारी इरेशनल होती है। तो हमारा ये पॉइंट गलत हो गया। कह रहा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इरेशनल नंबर। तो हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रूट 1 रूट 4 रूट 9 ऑल द क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1 4 9 आर पॉजिटिव integers and there are perfect, these are perfect square root of them are रेशनल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहा। तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे मैंने किया, आपको बताया। क्वेश्चन क्या था कि जितने भी ऑल पॉजिटिव टीचर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमने स्टेटमेंट दिखा दिया आपको कि यहाँ पर देखेंगे 1 2 और 3 ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाता है, जो 1 4 और 9 का स्क्वायर रूट है। बाकी चीज़ हमारे क्या हो जाते हैं, आपको एग्जाम्पल की तरह हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए, बाकी तो बहुत सारी संख्याएं हैं। 9 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, जो इनका परफेक्ट स्क्वायर, जिनका अंडर रूट लेने पर हमारे रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह का क्या हो गया आपके लिए, एक सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि रूट 5 रूट 1 को कैसे हमने एक नंबर लाइन में शो करेंगे, तो आपको मैंने बताया था। और उसका अगर इंट्रोडक्शन आपको देखना है तो आप मेरे पेज में जाके, मेरे होम पेज में जाके आप देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा सा बता देता हूँ उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट लाइन में शो करना है। तो मैंने बताया था किसी भी रूट n का, अगर कोई रूट n है
उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमको √n-1 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो n-1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं √5। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमको n-1 दैट्स मीन्स 5 - 1 मतलब कि हमको 4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और वो भी √n-1 दैट्स मीन्स √n-1 में कि √4 की वैल्यू क्या जाती है 2। तो 2 को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। तो आपका 0 को एक यूनिट ले लेते हैं, आपके सामने ग्राफ कहाँ पे होगी, तो 1 और 2 यूनिट का आप ले लेंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह आगे 3 हो जाएगा एंड आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले हमने क्या बताया था, √n को रिप्रेजेंट करने के लिए √n-1 को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने √5 से पहले √4 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसकी वैल्यू 2 हो गई। फिर इसके बाद हमने बताया कि 1 यूनिट का हम स्टेटमेंट ले लेंगे, 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। 1 यूनिट इतनी है तो 1 यूनिट के हमने खींच लिया। अब हमने इसको मिला दिया तो आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से मैं बताया गया था आपको, बताया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होता है, जिसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो आपके लिए ये 2 है, ये वैल्यू 1 है। अब चलते हैं इसकी वैल्यू क्या देखते हैं। तो आपको हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपको पता है। तो हाइपोटेनस कितना है हमारा निकालना है, परपेंडिकुलर कितनी वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4। तो इसको आगे स्टेटमेंट करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5। तो हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई √5। तो हमें √5 की नंबर शो करना था नंबर लाइन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको अपने कंपास की पॉइंट रखना है और यहाँ पेंसिल का पॉइंट, एक इस तरह से आर्क लेके इस तरह से आर्क मारना है। तो एक आर्क चलाएंगे तो हमारा आर्क इस तरह से बढ़ेगा। तो हमारा ये जो नंबर लाइन यहाँ पर आगे टच करेगा इस तरह से आर्क, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5 की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है ये हम इसको देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5। ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 का सलूशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, आप इसको भी प्रेस पुश कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।